5 और 9 नंबर वालों का अगर रिश्ता हो जाए तो आपस में ये रिश्ता कैसा होगा। ये रिश्ता जहां अध्यात्म की मूरत है वहीं दूसरी तरफ क्रिएशन का भंडार। क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं, आइए जानते हैं। 5, 14, 23 तारीख को पैदा होने वाले लोग अपने काम को करने के लिए किसी भी समय की पाबंदी को नहीं मानते और न ही किसी की रोक टोक चाहते हैं। आज़ादी और बिना किसी के गाइडेंस के काम करने का इनका स्वभाव होता है। अपनी मौज और प्राइवेसी के आगे ये किसी की बात को महत्व नहीं देते। अगर इन्हें सही नहीं लगेगा तो आप चाहे कुछ भी कर लो, ये नहीं करेंगे। आपके कहने से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें काम करते समय बार बार टोकेंगे या फिर सामने से आप इनको बार बार अगर किसी चीज़ के लिए टॉन्ट करेंगे, चाहे वो इनका बॉस ही क्यों ना हो, एक बार तो ये कहेंगे कि मुझे अपने तरीके से प्लीज़ आप काम करने दें। यदि वह नहीं माने और वो बार बार बराबर अगर उन्हें टोकते रहे तो ये उनको अपना इस्तीफ़ा देने से भी नहीं चूकते हैं। जी हाँ, ये 1 सेकंड में रेजिग्नेशन भी दे देंगे। इनके चंचल नेचर की वजह से ये जल्दी जल्दी अपने मित्र बना लेते हैं। यानी कि किसी भी फंक्शन में अगर ये होंगे तो इनकी तरफ लोग अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। इनकी वाणी ही कुछ ऐसी होगी, इनकी वाणी में ही कुछ मिठास ऐसी होगी, मजाकिया नेचर के होंगे कि लोग इन्हें अपने आप घेरना स्टार्ट कर देते हैं और ये बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। यूँ कहें कि महफिल की रौनक होते हैं ये लोग। महफिल में आते ही महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। 9 नंबर, 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का नेचर किस तरह होता है, इनका तो क्या ही कहना। ये लोग भी मूडी होते हैं। इनके लिए तो ये कहा जाता है कि पल में तोला और पल में माशा। यानी कि अगर आपके ऊपर अगर ये मेहरबान हो जाएं तो ये सब कुछ लुटा देंगे और अगर आपसे नाराज़ हो जाएं तो फिर आपको इनसे कोई भी बचा नहीं सकता। यानी कि कहें तो तुनक मिजाज के होते हैं, सन की मिजाज के होते हैं, दानवीर होते हैं। इन्हें ऐसे कामों में बहुत मज़ा आता है, लोगों की सहायता करने में। सोशल कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं, महसूस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि लोगों की हेल्प करना इनके नेचर में ही होता है। यदि कोई सड़क पर दुर्घटना हो जाए तो इसे रोक करके उसकी यथाशक्ति मदद करेंगे, जबकि काफ़ी लोग उसे दरकिनार करके निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं होते। ये लोग वहाँ रुक करके उनकी जिस तरह की भी मदद हो सकेगी वो मदद करके फिर उसके बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक होते हैं, भगवान के साथ इनका बड़ा ही करीब का रिश्ता होता है। मैरिज में सही माने तो इनका इंटरेस्ट नहीं होता, या यूँ कहें कि इनके मैरिज में अड़चन बहुत आती है। लेकिन यदि शादी कर लें तो ये बहुत ज़बरदस्त केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर के बहुत करीब होते हैं। कभी कभी बात बात पर इनको इतना गुस्सा आ जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनका जो गर्म मिजाज है वो इनके रिश्तों को भी कई बार बिगाड़ देता है। आइए बात करते हैं, यदि इनकी बिगड़ेगी तो वो ऐसी कौन सी बातों पर जहां रिश्ते में खटास आ सकती है। 5 नंबर, पूजा पाठ को नियम में रहकर बिल्कुल नहीं करता, जबकि 9 नंबर वाला नियम कर्म धर्म से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता है। 5 नंबर वाले चंचल होते हैं, मूडी होते हैं, मजाकिया होते हैं, हर बात पर मजाक करने के आदी होते हैं। 9 नंबर वाले बिल्कुल मजाकिया नहीं होते और उन्हें मजाक अच्छा लगता है, मगर एक हद के अंदर। जहां हद खत्म हो जाती है वहां मजाक बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो इनके गुस्से को कोई भी रोक नहीं सकता। आइए अब करते हैं एक प्रयास दोनों के रिश्तों को एक करने की। 5 नंबर वाले को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के वहाँ बूंदी या लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। 9 नंबर वाले अपने हाथ में ग्रीन कलर का बैंड या धागा पहने। 5 नंबर वाले लाल कलर का प्रयोग कम से कम करें, चाहे वो घर में कलर हो और चाहे वो डेली ड्रेस में। 9 नंबर वाले बुधवार को हरा चारा पशुओं को खिलाएं। किसी भी गौशाला में जाकर क्या करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो बाजार से लेकर के किसी भी आवारा पशु को खिला सकते हैं या गौशाला जाकर के वहां पर भी पशु को खिला सकते हैं। बात एक ही है, जिस तरह भी उनको कन्वीनियंट हो वो करें। दोनों को सप्ताह में कम से कम एक बार बाहर खाना खाने साथ में जरूर जाना है और पूरे दिन को आपस में एंजॉय करें, चाहे वो लंच करें, डिनर करें, कुछ भी करें, लेकिन साथ में एक दिन आपस में स्पेंड करें, चाहे वो माह का कम से कम एक दिन ही क्यों ना हो। इससे दोनों के रिश्तों में असमानताएं कम होंगी और ये रिश्ता दिन पर दिन गहरा और मजबूत होता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली नई किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में इसी तरह आपके साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें।
नमस्कार।